बहुत ही लाजवाब। और जो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि जो लोग सहमत नहीं हैं अपने इंटरनल मार्क्स से, मतलब किसी से क्लासेस नहीं हो पाई, किसी के प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर किसी के बोर्ड हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो या तो ऑनलाइन परीक्षा में बैठ सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन से भी सहमत नहीं है, जो तीसरा ऑप्शन खुला हो सकता है बच्चों के लिए। ये तो ठीक है रिया, आपने सही कहा, ये आपने सही कहा, लेकिन एक बार फिर हम जरा वो ऑफलाइन के लिए बैठ सकते हैं। एक बार फिर हम डॉक्टर राम सिंह के पास चलना चाहेंगे। राम सिंह जी, अगर ठीक है हम अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है, ये गैप कितने दिनों का होगा, महीनों का होगा या साल का होगा? क्योंकि सरकार ये भी कहेगी कि देखिए थोड़ा दुरुस्त होने दीजिए, मौसम मिजाज बन जाने दीजिए, उसके बाद परीक्षाएं ले लेंगे। देखिए, दो चीजें मैं बताऊं। अभी रिया की बात को हम सुन रहे थे, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात कर रही थी, मैं वहां से थोड़ा शुरू करना चाहता हूं। फॉरेन में क्या है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए बच्चों का एसे राइटिंग और पर्सनालिटी टेस्ट ये सब भी देखते हैं। वो बदलाव वहां पर भी हुए हैं। आजकल सेट के एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो गए हैं, बच्चों का डायरेक्टली जो असेसमेंट वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसलिए जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत अभी नहीं है, चेंजेस हो रहे हैं। जहां तक अपने एग्जामिनेशन की बात है, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम एग्जाम करते तो उसमें और ज्यादा टाइम लगता। इसलिए हमको लगता है अभी अगर हम इंटरनल असेसमेंट से मार्क्स निकाल दे रहे हैं, बच्चों को रिजल्ट दे रहे हैं, 2-1% बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो उनका फिर से एग्जाम जल्दी करा के वो कंप्लीट कर लेंगे, उनको फिर से रिजल्ट दे दिया जाए। तो फिर सवाल ये है अवधेश दुबे जी की क्या वो संस्थान वाले मानेंगे? वो भी इंतजार करेंगे कि ठीक है 60 नंबर से मैं खुश नहीं हूं, 80 के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, रिजल्ट उसका भी आएगा, उसमें भी वक्त लगेगा, तो क्या मैं उतने दिनों तक वो संस्थान उस व्यक्ति के, उस छात्र के दाखिले के लिए रुका रहेगा? फोटो एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि जीवन का जो उद्देश्य है वो जीवन में स्वस्थ रह करके जीवित रहना जरूरी है। देखिए, ये छोटा सा फेज है, ब्लैक स्पॉट है, हो सकता है कुछ समय बाद में बिल्कुल ये जाएगा, हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है 2022 में हम फ्री हो जाए इससे, उसके बाद पुनः हम लोग उसी जीवन में जिएंगे। देखिए, जीवन का उद्देश्य मार्क्स या किसी एडमिशन नहीं लेना है, जीवन को उच्चतर बनाना है और सीखना है और आगे। और नॉलेज आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने को आप हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं, ओपन रिसोर्सेज से आपको इतना डिजिटल है, तो आप मान के चलिए जो आपने सीखा है वो कहीं नहीं जाएगा सर्टिफिकेट में। और आजकल आप देख लीजिए हर जगह एडमिशन में कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, आपका असेसमेंट हो रहा है, उसके बाद ही आपको लिया जा रहा है। सर्टिफिकेट के बेस पर बहुत कम जगह है जहां पर इस तरह के एडमिशन होते हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, बच्चों से भी है, मैं एज ए टीचर भी बात कर रहा हूँ और एक पेरेंट की बात कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे की खुशी और उसकी हेल्थ देखने की जरूरत हूँ। मेरा बेटा भी है, जो बेटी है, दोनों जब वो आज स्वस्थ है तो मुझे उसमें ही सेटिस्फेक्शन है। कोई बात नहीं, 1-2 साल अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, ऐसा है। हम पढ़ते रहेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, मैं आगे स्टडी कर रहे हैं और चीजों को हम कर रहे हैं, नॉलेज हमारी गेन होती जा रही है, हम रिफाइन कर रहे हैं जहां जहां हम नहीं फोकस कर रहे थे। और जैसे ये चीजें सामान्य होंगी उस वक्त हम पुनः अपनी डबल स्पीड से काम करेंगे। मेरा सिर्फ यहां निवेदन ये है कि इस वक्त एग्जाम के बारे में ना सोच करके अपनी खुशी, हेल्थ और जीवन के बारे में सोचें और अपने को रिस्पॉन्सिबल सेल्फ डिसिप्लिन करें, सेल्फ इंप्रूव करेंगे। दिस इज द बेस्ट चांस टू लर्न एट योर ओन स्पेस, own your speed और at your own comfortable zone, nothing wrong in that। ये बहुत, आप ही देखिए ना कि सेकेंड वेव में हालत खराब हो गई सर, साइकोलॉजिकल एज ए टीचर और एज ए मतलब जो है इंडिविजुअल मैं परेशान हो रहा था कि क्या व्यवस्था है कि आए दिन जो है आपको जो है सिर्फ बुरी खबरों के अलावा कुछ मिल नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में हम पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बाद में सोचेंगे, जो अभी मिल पा रहा है, जो हम कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं बेस्ट। हमारे इससे जुड़ा आपने अपने बच्चों की बात कर दी, कुछ देर के बाद मैं अपने बच्चों की बात करूंगा, उससे भी जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछूंगा। और हमारे साथ गाजियाबाद से सुधीर है हमारे कॉलर, उनसे बात करते हैं। सुधीर अपनी बात रखिए। सुधीर जी अपनी बात रख सकते हैं आप? चलिए, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तब तक शमाइल अहमद से हम बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल संघ के। इस फैसले को लेकर या फिर भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं क्या है अहमद साहब, और क्या आप भी बिल्कुल उस बात से सहमत है जो हमारे साथ 2 प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रिंसिपल कह रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है एग्जामिनेशन कैंसिल करने का, उसका प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन स्वागत करता है, क्योंकि जो अभी परिस्थिति बनी हुई थी पिछले 5-6 महीनों से जी, और जिस तरह से कोरोना को लेकर के बच्चों के बीच में जो दहशत थी
उसकी वजह यह थी कि पिछले 15 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही थी वो भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, जिसको लेकर के बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में डर का माहौल था और कहीं ना कहीं वो डरे हुए थे कि बच्चों की जो तैयारी हो रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल ने कोशिश नहीं की, लेकिन जिस तरह से कोरोना को लेकर करके घर से बाहर बच्चों को निकलना मना था, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना मना था, टीचर्स को घर में आना मना था, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे कहीं ना कहीं भयभीत थे, लेकिन तैयारी उनकी जोर शोर पे थी। अगर मार्च में सीबीएसई अपने समय से एग्जाम ले लेता तो ये सिनेरियो नहीं आता और बच्चे पूरी तरह से तैयार थे एग्जाम देने के लिए। लेकिन सीबीएसई ने जो डेट बढ़ा दिया, मई कर दिया, मई के बाद जून कर दिया और उसके बाद इंडेफिनिट हो गया, क्या होगा नहीं होगा, तो बच्चों के एक तरह से मानसिक तौर पे वो बच्चे बीमार हो गए। ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, इस पर बात करेंगे, ये बात बिल्कुल करेंगे। पटना से निशांत है, निशांत अपनी बात रखें। निशांत अपनी बात रख सकते हैं आप? हेलो, हाँ अपनी बात रखें। निशांत अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। कम कर दिए। हाँ पूछिए। हाँ, करना है कि जो बच्चा मैंने कि प्राइवेट से भरा है सीबीएसई का फॉर्म, उसकी कैसे रिजल्ट दी जाएगी? एक बार फिर से अपने सवालों को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे जो बच्चा का कंपार्ट लग गया है, स्कूल से दिया एग्जाम, पिछले साल कंपार्ट लग गया, ठीक है, फिर इस साल कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा गया जी, वो कैसे एग्जाम देगा, उसका रिजल्ट कैसे दिया जाए? ठीक है, डॉक्टर राम सिंह जी इसका जवाब आप दे पाएं। जो बच्चे कंपार्ट में हैं उनका कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों का असेसमेंट स्कूल के द्वारा थ्रू आउट ईयर ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं हुआ है, तो उनको किस आधार पर पास किया जाएगा। देखिए सीबीएसई इसके लिए भी कुछ न कुछ तरीका लेके आएगी। हो सकता है कि इनका जो पिछले मार्क्स है वो उसके आधार पर या और कोई तरीका लेके आएगा जिससे इनको प्रमोट किया जाएगा। किसी भी वर्ग को, किसी भी सेगमेंट के बच्चों को छोड़ा नहीं जाएगा। चूंकि हम कंक्रीट नहीं बोल सकते, अभी वो डिस्कशन प्रोसेस में है, अभी कोई निकल के नहीं आया है, इसलिए हम बहुत ऑफिशियली उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये एक सधी हुई प्रतिक्रिया थी आपकी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि हमने कुछ देर पहले देखा कि हर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है और तकनीक के दृष्टिकोण से उतने ज्यादा सबल हम नहीं हुए कि हमने कह दिया ऑनलाइन तो पूरी तरह से पूरा भारत ऑनलाइन हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश की जा रही है, उसमें हम लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उन छात्रों की बात जो गांव से आते हैं, ग्रामीण हैं, मेहनती हैं, मेधावी हैं, लेकिन जेब खाली है, जेब से कमजोर हैं, जो स्कॉलरशिप से पढ़ाई करते थे, जिनकी पढ़ाई उससे होती थी, उनके बारे में ये जो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड आएगी उनकी, वो कैसे उसे सपोर्ट कर पाएगी, और वो अभी से ही घबराए हुए हैं कि आखिर कैसे इस चुनौती को, इस बाधा को हम पार कर पाएंगे। डॉक्टर राम सिंह जी, पहली बात हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को, पेरेंट्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका मार्क्स कम होने जा रहा है। जितने भी कंसर्न सुनने में आ रहे हैं कि उनका मार्क्स कम होने जा रहा है, हम बता दें कि जो अभी 10th की क्राइटेरिया आई थी उसमें पिछले 3 साल के जो मार्क्स हैं, एवरेज निकाला है, जो बेस्ट मार्क्स स्कूल का है, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार मार्क्स जो है बच्चों को देना है। तो जो मार्क्स इनका जो स्कूल देगा उसका मॉडरेशन होगा या स्कूल खुद मॉडरेशन करके मार्क्स उस लेवल में लेके आएगा जो पिछले 3 साल का है। तो किसी भी बच्चे का मार्क्स कम नहीं होने जा रहा है। दूसरी चीज हम आपको बताएं, जो 2-3 एग्जामिनेशन उनके हुए हैं तो उसमें से बेस्ट को लिया जा रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली जो है यह स्टूडेंट्स फ्रेंडली है, स्टूडेंट्स को इसका फायदा होने जा रहा है। तो जस्ट वो वेट करें, थोड़े ही 1-2 दिन में उनका जो क्राइटेरिया आ जाएगा तो उनको